हनुमान जी, जिनका नाम सुनते ही मन में भक्ति की लहर दौड़ पड़ती है और हर संकट दूर होने का विश्वास जाग उठता है। वो श्री राम के परम भक्त, धर्म के रक्षक और महाबली योद्धा हैं, जिन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान जी की कहानियां केवल रामायण तक सीमित नहीं हैं? उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो रहस्य, रोमांच और आश्चर्य से भरे हुए हैं। तो चलिए फिर हनुमान जी के जीवन से जुड़े कुछ अनजान रहस्यों की बात करते हैं। हनुमान जी का जन्म। हर कोई जानता है दोस्तों कि हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति की कहानी कितनी अलौकिक है? उनकी माता अंजनी जी, जो पहले स्वर्ग की अप्सरा पुंजिका स्थला थीं, धरती पर एक वानर के रूप में उनके अवतरित होने की घटना भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। कहानी कुछ यूं है कि बालपन में वो काफी ज्यादा चंचल हुआ करती थीं। अपनी चंचलता की वजह से ही उन्होंने एक तपस्या करते हुए ऋषि को परेशान कर दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर उस ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप देते हुए कहा कि जा, जिस तरह से तू वानरों के जैसे व्यवहार कर रही है, इसलिए मैं तुझे वानरी बन जाने का श्राप देता हूँ। श्राप को सुनते ही वो ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाते हुए कहा कि मैं इसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन तेरा वानरी का रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। और इस तरह से उन्हें एक अत्यंत वीर पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिला। बाद में अंजना जी ने वानरराज केसरी से विवाह किया और कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र अत्यंत बलशाली और भगवान शिव का अंश होगा। लेकिन हनुमान जी का जन्म केवल वायुदेव के आशीर्वाद से ही नहीं हुआ, बल्कि इसमें श्री राम से भी एक गहरा संबंध जुड़ा था, जिसे हम आगे समझते हैं। श्री राम और हनुमान जी का जन्म संयोग। आनंद रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो अग्निदेव ने उन्हें खीर का प्रसाद दिया। ये खीर माता कौशल्या, कैकई और सुमित्रा को बांटी गई, जिससे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लेकिन इस कहानी में एक और रोचक मोड़ है। जब माता कैकई को खीर का हिस्सा मिला तो पवन देव के प्रभाव से उस खीर का कुछ हिस्सा उड़कर माता अंजना तक भी जा पहुंचा था, जिसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। पवन देव ने ही इस खीर का कुछ हिस्सा माता अंजना तक पहुंचाया था, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। इस तरह हनुमान जी का जन्म न केवल पवन देव और माता अंजना की तपस्या का फल था, बल्कि श्री राम से भी उनका एक गहरा नाता था। ये कहानी दर्शाती है कि हनुमान जी श्री राम के साथ जन्म से ही जुड़े थे। हनुमान नाम की उत्पत्ति। हनुमान जी को हम बजरंगबली, पवन पुत्र और संकट मोचन जैसे कई नामों से जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा? ये कहानी उनके बचपन की एक रोमांचक घटना से जुड़ी हुई है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अनुसार बचपन में हनुमान जी की नजर आकाश में चमकते सूरज पर पड़ी। उन्हें लगा कि ये कोई रसीला पका हुआ फल है। अपनी जिज्ञासा और शरारत भरे मन के साथ उन्होंने सूरज की ओर उड़ान भर दी। ये देखकर स्वर्गलोक में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव को लगा कि ये छोटा सा वानर स्वर्ग की व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। जब हनुमान जी ने सूरज को पकड़ने की जिद नहीं छोड़ी तो क्रोधित इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया। वज्र का प्रहार इतना प्रबल था कि हनुमान जी बेहोश होकर धरती की ओर गिरने लगे। ये देखकर उनके पिता पवन देव क्रोधित हो उठे। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा को रोक दिया, जिससे सभी प्राणियों का दम घुटने लगा। हाहाकार मचने पर सभी देवता पाताल लोक पहुंच गए, जहां पवन देव हनुमान जी को लेकर गए थे। जीवन की रक्षा के लिए देवताओं ने हनुमान जी को कई वरदान दिए। ब्रह्मदेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। विष्णु जी ने श्री राम का परम भक्त होने का आशीर्वाद दिया और इंद्र ने कहा कि अब कोई भी शस्त्र या अस्त्र उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी यानी हनु पर चोट लगी थी, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इस घटना ने न केवल उनके नाम की उत्पत्ति की, बल्कि उनकी असीम शक्ति और अमरता को भी स्थापित किया। हनुमान और शिव का युद्ध, एक अनोखा संग्राम। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक बार इन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था? ये कहानी पद्म पुराण के पाताल खंड से ली गई है और इसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के नियम के अनुसार यज्ञ का घोड़ा खुला छोड़ा गया, जो दौड़ते दौड़ते राजा वीरमणि के नगर पहुंच गया। वीरमणि ने घोड़े को पकड़ लिया, जिसके कारण युद्ध की स्थिति बन गई। शत्रुघ्न ने घोड़े को छुड़ाने के लिए युद्ध की घोषणा भी कर दी। वीरमणि भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने शिवजी से युद्ध में सहायता मांगी। शिवजी ने उनकी मदद करने का वचन दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वो केवल तभी युद्ध करेंगे जब तक श्री राम स्वयं युद्ध में ना आए। शिवजी ने वीरभद्र का रूप धारण किया और युद्ध भूमि में उतर गए।
युद्ध इतना भयंकर था कि शत्रुघ्न बेहोश हो गए और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। ये देखकर हनुमान जी स्वयं युद्ध में कूद पड़े। उन्होंने एक विशाल पत्थर उठाकर शिवजी के रथ को चकनाचूर कर दिया। फिर एक और पत्थर से शिवजी पर प्रहार किया। जवाब में शिवजी ने अपने त्रिशूल से हनुमान जी पर हमला किया, लेकिन हनुमान जी ने त्रिशूल को अपने हाथों में पकड़कर तोड़ दिया। क्रोध में हनुमान जी ने पेड़ों और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। युद्ध लंबा चला और अंत में हनुमान जी की विजय हुई। ये युद्ध न केवल उनकी शक्ति का प्रमाण था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि श्री राम के प्रति उनकी भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। हनुमान जी और सिंदूर। हनुमान जी का सिंदूर से ढका रूप पूरी दुनिया में पूजा जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने अपने शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया? ये कहानी उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाती है। वनवास समाप्त होने के बाद एक दिन हनुमान जी माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखते हैं। उत्सुकतावश उन्होंने पूछा, माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? सीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मैं श्री राम की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए लगाती हूँ। बस ये सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद जब वो श्री राम के दरबार में पहुंचे तो उनका शरीर पूरा सिंदूर से रंगा हुआ था। आश्चर्यचकित श्री राम ने पूछा, हनुमान, ये क्या रूप है? हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि माता सीता के एक चुटकी सिंदूर से आपकी आयु बढ़ती है तो मेरे पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से आपको कितना लाभ होगा? ये सुनकर श्री राम का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी उनके इस सिंदूर वाले रूप की पूजा करेगा उसे श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यही कारण है कि आज हनुमान जी के मंदिरों में उनका सिंदूर वाला रूप विशेष रूप से पूजा जाता है। हनुमान जी और महाभारत। हनुमान जी का संबंध केवल त्रेता युग की रामायण से ही नहीं है, बल्कि द्वापर युग की महाभारत से भी है। महाभारत में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी जो उनकी भक्ति और शक्ति को और भी उजागर करती है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने अर्जुन को वरदान दिया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी रक्षा करेंगे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए। पूरे युद्ध के दौरान उन्होंने अर्जुन और उनके रथ की रक्षा की। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन अपने रथ से उतरे, श्री कृष्ण ने हनुमान जी का आभार प्रकट किया। जैसे ही हनुमान जी ध्वज से प्रस्थान कर गए, अर्जुन का रथ जलकर राख हो गया। ये देख अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। तब श्री कृष्ण ने बताया कि हनुमान जी की उपस्थिति के कारण ही उनका रथ युद्ध में सुरक्षित रहा। ये कहानी दर्शाती है कि हनुमान जी का प्रभाव युगों तक फैला हुआ है। इसके अलावा महाभारत से जुड़ा एक और प्रसंग है जिसमें भीम का सामना हनुमान जी से होता है। वो उन्हें एक सामान्य वानर समझ अपनी पूंछ रास्ते से हटाने के लिए कहते हैं, जिस पर हनुमान जी भीम से कहते हैं कि वो स्वयं उनकी पूंछ को रास्ते से हटा दें। ये सुनने के बाद भीम गुस्से से पूंछ हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हनुमान जी की पूंछ को हिला तक नहीं पाते। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सामान्य वानर नहीं है। जिसके बाद वो हनुमान जी से उनका परिचय पूछते हैं और फिर हनुमान जी उन्हें अपने बारे में बताते हैं। हनुमत रामायण। देखिए, वाल्मीकि रामायण को हम श्री राम की कथा का सबसे प्रामाणिक स्रोत मानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी? इसे हनुमत रामायण कहा जाता है। जी हाँ, कहानी के अनुसार जब ऋषि वाल्मीकि ने अपनी रामायण पूरी कर ली तो वो इसे हनुमान जी को दिखाने गए। वहां उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने हिमालय की चट्टानों पर अपने नाखूनों से रामायण की कथा उकेरी थी। ये रामायण इतनी सुंदर थी और भक्ति से भरी थी कि वाल्मीकि जी दुखी हो गए। उन्हें लगा कि उनकी रामायण इनके सामने फीकी पड़ जाएगी। हनुमान जी ने जब वाल्मीकि जी को दुखी देखा तो उन्होंने अपनी रामायण को नष्ट ही कर दिया। इस तरह हनुमत रामायण हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गई और ये कहानी हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति और त्याग को दर्शाती है। हनुमान जी की चिरंजीविता। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी धरती पर विचरण करते हैं। कई भक्तों का मानना है कि हनुमान जी जहां राम कथा का आयोजन होता है वहां सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी से जुड़े कुछ रोमांचक और अनजाने फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।